देखिए, जब भी हमने क्या किया, गिटार लिया, ठीक है, गिटार को हमने जब बजाया या सितार जो भी है, इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, जब भी मैंने उस पर फिजिकल वर्क किया, फिजिकल वर्क करने का मतलब क्या हुआ, फिजिकल वर्क करने का मतलब उसमें फिजिकल वर्क मैंने अपने हाथ से कुछ भी किया, मतलब यांत्रिक ऊर्जा, मतलब उसमें मैकेनिकल एनर्जी थी। तो वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्जन हो रही है, जब उसके हमने वायर्स जो होते हैं, नोट्स होते हैं, उसको जब मैंने दबाया, मतलब उसको फिजिकल वर्क उस पर किया, तो वो किस में कन्वर्जन हो रहा है, ध्वनि में, साउंड में। तो हम यहाँ पर यही कह सकते हैं, यही मैं कहना चाहूँगा कि सितार का जो रोल है वो मैकेनिकल एनर्जी से, मतलब जब मैंने उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करी, उसका कन्वर्जन जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, साउंड एनर्जी में। ठीक, साउंड। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्जाम के अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग स्टैटिक जीके का जो पार्ट कर रहे थे, याद रखिएगा कि ये स्टैटिक जीके का जो पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसमें जो भी टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ उसको आप डेली टू डेली आप नोट करते जाइए। आपको खुद ही फील होगा कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी सीखने को मिली हैं कि जिससे आपको हेल्पफुल ये मतलब टॉपिक्स रहेंगे, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग जो स्टैटिक जीके के जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया, उसमें मैंने ब्रांचेस बताई थी, कुछ साइंस की ब्रांचेस ऑफ साइंस बताई थी कि किस में किस चीज़ की स्टडी की जाती है। आज हम एक छोटा सा नया टॉपिक शुरू करेंगे, और ये आपसे एसएससी हुआ या फिर यूपीट्रिपल हुआ, इन एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है, एक दो क्वेश्चन आपसे आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है, इसका मतलब यूज़ इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आपका ग्रामर में, उसमें भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर भी पूछ लेते हैं। तो मैं आज जो स्टैटिक जीके का जो पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ वो मैं आपको बोर्ड पर लिख के दिखाता हूँ कौन सा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, स्टैटिक जीके का पोर्शन कर रहा है। इसकी एक पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और फिट फॉर एग्जाम चैनल पर आप जाके उसकी प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके का जो पार्ट है उसको आप फॉलो करेंगे, और वहाँ पर बहुत से ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एनर्जी कन्वर्जन का पढ़ेंगे टॉपिक, एनर्जी कन्वर्जन, कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्जन होती है, या फिर हम इसको हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं रूपांतरण, मतलब ऊर्जा रूपांतरण, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ऊर्जा रूपांतरण चाहे एनर्जी कन्वर्जन का, बात एक ही है। इसको आज हम लोग, बहुत छोटा टॉपिक है, इसको हम कंप्लीट आज करेंगे, एनर्जी कन्वर्जन। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको उपकरण बताऊंगा, कुछ एपरेटस बताऊंगा। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं उपकरण, उपकरण कहें चाहे एपरेटस कहें, बात एक ही है, ठीक। और कन्वर्जन क्या होता है वो मैं यहां पर लिखूंगा, किस किस चीज में आपका कन्वर्जन, किससे किस में कन्वर्जन, एनर्जी का कन्वर्जन है वो होता है, ठीक है। तो पहले नंबर का मैं आपको बताना चाहूंगा डायनेमो। तो डायनेमो का जो रोल होता है वो क्या होता है, डायनेमो, इसमें जो होता है कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें जो डायनेमो का जो मेन रोल है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। या हम कह लें यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ठीक, कन्वर्जन होता है। डायनेमो का ये रोल होता है, ठीक है। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन होता है,
इस चीज को आप नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा मैं आपको बताऊंगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में कन्वर्जन एनर्जी का मतलब कैसे होता है, आप सभी को पता है। माइक्रोफोन के ध्वनि होता है, तो ध्वनि से विद्युत ऊर्जा में, मतलब साउंड एनर्जी से, अगर हम माइक्रोफोन की बात करें तो साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब साउंड एनर्जी का मतलब हुआ ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ठीक। विद्युत ऊर्जा, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया विद्युत ऊर्जा, ठीक। इसको आप नोट करिए। सेम एज इट इज मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, विद्युत मोटर के बारे में आपने सुना होगा कि आखिर इलेक्ट्रिक मोटर का जो है वो काम क्या होता है। तो थर्ड आप नोट करिए, इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर का क्या रोल होता है आपको सभी को पता है कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी से जब मोटर चलता है तो कोई भी फिजिकल वर्क होता है ना, कोई भी मशीन अगर चलती है, मोटर चलता है, तो उससे क्या फिजिकल वर्क हो रहा है, मतलब मैकेनिकल वर्क हो रहा है। तो वही मैं बताना चाहूँगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है इसमें। मोटर कैसे चलेगा, जब आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, मतलब विद्युत ऊर्जा देंगे, और ये कन्वर्जन जो होगा वो किसमें होगा, मैकेनिकल वर्क होगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। ये चीज समझ में आई आपको, मतलब विद्युत ऊर्जा से, ठीक, यांत्रिक ऊर्जा में, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्जन होता है, वो किसमें होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में। इसको आप नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। माइक्रोफोन आपने साउंड एनर्जी के बारे में सुन लिया। अब अगर सेम एज इट इज अगर मैं देखूं साउंड एनर्जी की अगर बात करूं, तो आपने सितार के बारे में सुना होगा। किसके बारे में, सितार। नोट करिए, सितार के बारे में अगर आपने सुना होगा, सितार, इसमें भी क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा ही तो होती है। तो इसमें ध्वनि ऊर्जा होती है, तो आखिर ध्वनि ऊर्जा कन्वर्जन कैसे हुआ। तो सितार जब आप करते हैं कुछ भी, उसमें सितार जब बजाते हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं ना, मतलब मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क हो रहा है, तो मैकेनिकल वर्क से कन्वर्जन किस में हो रहा है, जब वो फिजिकल वर्क हमने उसको चलाया, ठीक है। एक मिनट रुकिए, देखिए जब भी हमने क्या किया, गिटार लिया, ठीक है, गिटार को हमने जब बजाया, या सितार जो भी है, इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, जब भी मैंने उस पर फिजिकल वर्क किया, फिजिकल वर्क करने का मतलब क्या हुआ, फिजिकल वर्क करने का मतलब उसमें फिजिकल वर्क मैंने अपने हाथ से कुछ भी किया, मतलब यांत्रिक ऊर्जा, मतलब उसमें मैकेनिकल एनर्जी दी। तो वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्जन हो रही है, जब उसके हमने वायर्स जो होते हैं, नोट्स होते हैं, उसको जब मैंने दबाया, मतलब उसको फिजिकल वर्क उस पर किया, तो वो किस में कन्वर्जन हो रहा है, ध्वनि में, साउंड में। तो हम यहाँ पर यही कह सकते हैं, यही मैं कहना चाहूँगा कि सितार का जो रोल है वो मैकेनिकल एनर्जी से, मतलब जब मैंने उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करी, उसका कन्वर्जन जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, साउंड एनर्जी में, ठीक, साउंड एनर्जी में। तो ये आपका क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी कन्वर्जन, किसमें, सितार में, ठीक। ये चीज आप नोट करिए, आपको समझ में आया होगा ना। देखिए चीजों का एनालिसिस करिए, एनालाइज करिए अपने दिमाग में कि आखिर कर क्या सकते हैं, कि एग्जैक्ट में है क्या चीज, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं तो उसमें कोई भी आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, और जब आपको सुनाई दे रहा है तो वो ध्वनि का काम कर रहा है, मतलब साउंड का काम कर रहा है। तो वही चीज है ये सितार, ठीक है, सितार लिख लिया। सेम एज इट इज हम एक चीज और करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर हमने पढ़ा,
अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो इलेक्ट्रिकल बल्ब अगर आपने देखा होगा जो आप लगा के रखते हो, इलेक्ट्रिकल बल्ब में क्या करते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी जब देते हो तो वहां से हमको क्या मिलती है, लाइट मिलती है, मतलब प्रकाश मिलता है ना, ऊष्मा मिलती है, हीट मिलती है। तो वही हम बताना चाहेंगे, इलेक्ट्रिकल बल्ब का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल बल्ब में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी, जिससे हमको क्या मिला, प्रकाश मिला, मतलब लाइट एनर्जी मिली। और क्या मिला, हीट एनर्जी भी मिली। भाई गर्म होता ना कमरा, कभी 100 वाट का बल्ब जलाइएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा, इसमें कन्वर्जन हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्जन हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं, आपने ध्वनि की बात करते हैं, ध्वनि की ही बात करते हैं, लाउड स्पीकर के बारे में आपने सुना होगा। लाउड स्पीकर में आखिर एनर्जी का कन्वर्जन होता है, वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर है, उसमें आपको क्या है, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से कनेक्ट करना पड़ेगा ना, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, किसको, लाउड स्पीकर को। तो वही मैं बताना चाहूंगा, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दी, किसको, लाउड स्पीकर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, देन ये कन्वर्ट हुआ साउंड एनर्जी में, साउंड एनर्जी में ये कन्वर्ट हुआ, ठीक, ये चीज क्लियर हुई, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। लाउड स्पीकर क्लियर हुआ, जल्दी आप लिखिए। आपने सोलर सेल के बारे में लिखा होगा, पढ़ा होगा। सोलर सेल, सोलर सेल का मतलब क्या है, सोलर का मतलब हो गया सोलर एनर्जी से, मतलब सूर्य से जो हमको एनर्जी मिल रही, सोलर सेल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, सोलर सेल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो सोलर सेल, देखिए सोलर सेल, सोलर सेल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो सोलर सेल में क्या है, सोलर एनर्जी मतलब सूर्य से एनर्जी, सोलर एनर्जी किस पे कन्वर्ट हो रही है, आपने देखा होगा ऊपर जब किसी छत पर आपको लगाए नहीं रखे रहते हैं वो सोलर, तो वहां पर आपको क्या मिल रहा है, सोलर एनर्जी, वहां से जब चार्ज हुआ तो उससे हमको क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो वहाँ से एनर्जी सेविंग मतलब टेक्निक बहुत बढ़िया है, घरों घरों में इसको यूज़ करते हैं। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सोलर सेल जो आपका जो है, इसको आप सोलर सेल, सोलर सेल जो आपका है वो किसमें, सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है, ठीक है, इसको आप नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई। सोलर सेल, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा किया इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा, इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक हीटर हीटर की बात करें तो हीटर से आपको क्या मिलती है, हीट मिलता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है आपका क्या देता है, हीट एनर्जी देता है, ये आप सभी को पता है, हीट एनर्जी देता है। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो आपको हीट एनर्जी देगा तो, लेकिन जब हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने क्या है, किसी इसको तार से जोड़ा, स्विच ऑन किया तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला, जब ये हुआ तो भैया कमरा गर्म होने लगा, उससे हमें हीट एनर्जी मिली, मतलब ऊष्मीय एनर्जी मिली, है ना, ऊष्मीय ऊर्जा मिला। ये चीज क्लियर हुई। तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो है रोल, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी कन्वर्जन होता है, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। 8 हो गई है,
नाइन्थ अब ले लेते हैं हम जरा कैंडल के बारे में चर्चा करें। किसके बारे में? कैंडल मतलब मोमबत्ती, मतलब मोमबत्ती, इसके बारे में बात करते हैं। तो मोमबत्ती की बात अगर हम करें तो सीधी सी बात है, मोमबत्ती है जलाते हैं, वो केमिकल एनर्जी है। क्या है? केमिकल एनर्जी है। वही चीज लिखिए आप, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन किसमें होगा? जब हम मोमबत्ती जलाएंगे तो हमको क्या प्रकाश मिलेगा, मतलब लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के साथ साथ हमको हीट भी मिलेगा भाई उसके आसपास, तो हीट एनर्जी मतलब ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक, लोग इसको याद करते हैं, लेकिन आप लॉजिकली समझें कि किस चीज को करने से हमको क्या मिल रहा है और क्या चीज हमने उसको प्रोवाइड कराई है। ठीक, ये चीज हो गई केमिकल एनर्जी कैंडल में। कैंडल की स्पेलिंग देख लियो भाई, ठीक है। केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, ये चीज क्लियर हुई। मोमबत्ती के बारे में हमने पढ़ा। हमने यहां पर अभी पढ़ा था सोलर सेल। अब हम अगर सोलर सेल की जगह हम इलेक्ट्रिकल सेल की बात करें, इलेक्ट्रिक सेल की बात करें, मतलब विद्युत सेल की बात करें, इलेक्ट्रिक सेल की बात करें, तो यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल, जैसे आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक सेल जो है वो सेल जो है उसमें आपको क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक सेल आपने देखा होगा, तो इलेक्ट्रिक सेल में क्या पड़ा होता है? जो आपने टॉर्च वॉर्च के सेल देखे होंगे, रिमोट के सेल देखे होंगे, उसमें ग्रेफाइट होता है, तो वो एक तरीके से केमिकली ही तो है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल में भी क्या होगा? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जो बीच में जो ब्लैक कलर का होता है ना, ग्रेफाइट। और आपको, आप सभी को पता है कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आप सभी को पता है कि ग्रेफाइट है वो जल्दी गर्म भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा सुचालक है। सुचालक मतलब कंडक्टर, ठीक है, ग्रेफाइट। तो इलेक्ट्रिक सेल मतलब केमिकल एनर्जी तो हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक सेल का मतलब क्या है? केमिकल एनर्जी है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। किसमें? इलेक्ट्रिकल, विद्युत ऊर्जा में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। ये आपसे कन्वर्जन पूछ लेते हैं, ठीक है। एक और मैं आपको बताऊंगा, जितना मैंने आपको बताया इसको आप नोट डाउन करते रहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जलते हुए कोयले के बारे में। अगर मैं चर्चा करूं जलता हुआ कोयला, तो इसमें किस तरह का कन्वर्जन है? एनर्जी कन्वर्जन है, ऊर्जा कन्वर्जन है, आखिर किस तरीके का ऊर्जा रूपांतरण है, इसके बारे में बताना। देखिए कोयला, ग्रेफाइट, कोयला, ठीक है, ये सब क्या है? केमिकल तो ही हैं। तो ये सब चीजें क्या है? केमिकल है, तो हम कह देंगे भाई केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। अब इसका जो कन्वर्जन हो रहा है वो किसमें हो रहा है? कोयला जब गर्म करेंगे तो भैया हीट निकलेगा ना उसमें, तो उसमें क्या होगा? हीट एनर्जी। तो ये जो कुछ थे ऊर्जा रूपांतरण थे जो कि मैंने आपको बताए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऊर्जा रूपांतरण, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिएगा। एनर्जी कन्वर्जन ये स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। सारे मैंने आपको बता दिया, डायनोमो बता दिया, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्सन। माइक्रोफोन मैंने आपको बता दिया कि साउंड एनर्जी होती है माइक्रोफोन, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक मोटर बता दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। सितार, सितार जो आप बजाते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। सितार जब हम बजाते हैं तो उसमें हमने फिजिकल वर्क किया, मतलब यांत्रिक ऊर्जा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से जो कन्वर्जन हुआ वो किसमें हुआ? ध्वनि एनर्जी, साउंड एनर्जी में, तो साउंड एनर्जी हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब है भैया, आपने उसको क्या किया? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराई, देन आपको क्या मिली? लाइट मिली और हीट मिली, तो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, ठीक है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर भी, लाउड स्पीकर ऐसे थोड़ा बोल पड़ेगा कि आप स्विच बोर्ड में उसको, उसका प्लग लगाएंगे तो उससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी लाउड स्पीकर को, लेकिन वो कन्वर्जन किस में होगा? हमको सुनाई देगा,
ठीक है, बाजा बजाएंगे तो सुनाई देगा, गाने सुनेंगे तो वो ध्वनि है, तो ध्वनि मतलब साउंड एनर्जी। सोलर सेल की बात करें, आप मैंने आपको बता दिया कि किसी भी घर के, ऑफिसेस के, हॉस्पिटल के ऊपर जो है हम लोग क्या करते हैं, एक सोलर प्लेट लगाते हैं। सोलर प्लेट की बात बता रहा था मैं। तो वहां से हमको क्या है, सोलर एनर्जी से मतलब सूर्य से एनर्जी मिलती है, उससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड होती है, कन्वर्जन उसका। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर का रोल क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने किसी मोटर में इलेक्ट्रिकल, कोई मोटर ऐसे थोड़ी चल जाएगा, उसको कुछ ना कुछ तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब मोटर चला तो उससे हम हीट एनर्जी मिली। ठीक, कैंडल है, कैंडल आपका सीधी बात बता दिया कि जलता हुआ कुछ भी होगा वो आपका केमिकल होगा। तो ये जो हुआ केमिकल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो जलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कैंडल नहीं जलेगी। चाहे आप इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो आप घर में कर सकते हैं। कैंडल आप जलाइएगा, उसके ऊपर गिलास रख दीजिएगा, बुझ जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वहां पर हम लोग उसको जला सकते हैं। तो कैंडल है केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। जब कैंडल जल जाएगी तो हमको लाइट मतलब प्रकाश मिलेगा, उसमें ऊर्जा उसमें मिलेगी। इलेक्ट्रिक सेल की अगर हम चर्चा करें तो इलेक्ट्रिक सेल जो मैंने आपको बताया कि टॉर्च वॉर्च में या रिमोट में जो डालते हैं, उसके बीच में क्या होता है, सेल होता है। सेल के बीच में जो आपने एक, जब सेल तोड़ेंगे तो बीच में आप ग्रेफाइट की एक लेयर पाएंगे, मतलब ग्रेफाइट की एक, ठीक है। तो ग्रेफाइट की जो रॉड होती है उसके अंदर, वो एक तरीके से केमिकल एनर्जी ही है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक, जलता हुआ कोयला, ये भी आपको हीट एनर्जी देगा, केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये कुछ होगा एनर्जी कन्वर्जन, ऊपर ऊर्जा रूपांतरण। बहुत अच्छा टॉपिक था, छोटा टॉपिक था। ये वीडियो मैं इसकी दे रहा हूँ, इसको स्टैटिक जीके आप पूरी तरीके से उसको नोट कर लीजिए, बहुत मस्त तरीके से आप अपना रजिस्टर मेंटेन करिए, उसमें स्टैटिक जीके लिखते रहिए। जो फिट फॉर एग्जाम पे स्टैटिक जीके की प्ले लिस्ट को फॉलो कर लेगा, स्टैटिक जीके उसका नहीं बचेगा, 100% वो करके आएगा पूरा पूरा। ठीक है, अब मैं वीडियो का यहीं पर अंत करता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।